हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताएंगे जो क्लास 10th का चैप्टर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर विद्युत आवेश की बात की जाए तो विद्युत धारा जो होती है वो कैसे पैदा होती है। तो विद्युत धारा जो होती है वो आवेशों के द्वारा पैदा होती है। ये जो आवेश होते हैं जब किसी छड़ को किसी अन्य छड़ के साथ रगड़ा जाता है, एबोनाइट की कांच के साथ रगड़ा गया या एबोनाइट की बिल्ली खाल से रगड़ा गया या किसी एक पदार्थ को जब दूसरे पदार्थ के साथ में घर्षित किया जाता है, घर्षण किया जाता है, जब उसको रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद में उस पर एक स्पेशल प्रकार का गुण पैदा हो जाता है। ये जो गुण होता है ये गुण तुम्हारा चुंबकीय गुण हो सकता है, विद्युतीय गुण हो सकता है। दो प्रकार के गुण पैदा हो गए, एक विद्युत और एक चुंबकीय, जो क्या करेंगे, जो दूसरे छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। यही क्या होता है, यही विद्युत आवेश होता है। इसी को आवेश कहा जाता है। तो जो कि ग्रेविटेशन फोर्स को भी फेल कर देता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या करते हैं, किसी वस्तु को अपनी ओर को ऐसे खींचती है, लेकिन जैसे ही तुमने पेन को बाल से ऐसे रगड़ना शुरू किया और रगड़ने के बाद में बाल के से थोड़ी देर रगड़ने के बाद में पेन पर एक आवेश पैदा आता है कि वो छोटे छोटे धूल मिट्टी के कणों को अपनी तरफ को खींच लेता है या कागज के टुकड़ों को छोटे छोटे को अपनी तरफ को खींच लेता है। वो जो उसने वस्तु को अपनी तरफ को खींचा, हमारा पेन यहाँ था, इसके संपर्क में तो था नहीं कि भाई चिपक गया, नहीं यहाँ था, लेकिन इतनी दूर से उसने क्या करा, उसने वस्तु को अपनी तरफ को ऐसे खींच लिया, सटैक से वो इस पर आके चिपक गया। जो वस्तु इस पर आके चिपकी है, छोटे छोटे कण चिपके हैं या कागज के टुकड़े चिपके हैं, ये क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही थी, लेकिन जैसे तुमने आवेशित वस्तु लाई तो उसने ऊपर को खींच लिया। तो इसने क्या करा, इसने ग्रेविटेशन फोर्स को भी फेल कर दिया। और यही पावर क्या कहला, यही पावर आवेश कहला। अब जो तुम्हारे पास पदार्थ होता है, ये जो परमाणु होते हैं, जितने परमाणु होते हैं वे सारे सारे तीन चीज से मिलकर बने होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जिसको ई से डिनोट करते हैं। दूसरा, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दो तीन चीज से क्या होता है, कोई भी परमाणु हमारा मिलकर बना होता है। अब इसी के कारण या तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या क्या हो, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। अब कम या ज्यादा होगी कैसे, जब किसी वस्तु को इस प्रकार से रगड़ा जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन या तो इसके पास जाएंगे या इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। केवल इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं। और प्रकृति का एक नियम होता है, नेचर का एक नियम होता है। वो नियम ये होता है कि प्रकृति हर पदार्थ में प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जितने प्रकृति में जो भी वस्तु बनाई गई है, ये कोई एक वस्तु है तो इसमें यदि 4 प्लस आयन है तो 4 ही क्या हो गए, माइनस के आयन होंगे। और हर एक प्लस माइनस को क्या करता चला जाएगा, जीरो करता चला जाएगा। तो एक प्लस माइनस ये खत्म हो गया, एक प्लस माइनस ये एक ही, तो कुल 4 प्लस थे 4 माइनस थे, 4 हो गए, 4 क्या हो गया, न्यूटन हो गई, खत्म। जितने प्लस उतने ही माइनस। इसका मतलब क्या, वस्तु बैलेंस है, कोई करंट नहीं है उसके अंदर, कोई चार्ज नहीं है। फिर चार्ज कैसे आया रगड़ने पे, तो देखिए परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाह्यतम कक्षा की अगर बात की जाए तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्या कर रहे हैं, इसमें चक्कर काट रहे हैं, एक माइनस एक माइनस एक माइनस और एक इधर माइनस का इलेक्ट्रॉन, एक इधर ले लिया मैंने माइनस का इलेक्ट्रॉन, ये लिया माइनस का इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। प्रोटॉन इसके बीच में होगा, प्रोटॉनों पे प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, माइनस का चार्ज। अब जब तुमने वस्तु को रगड़ना शुरू किया तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन है इसकी कक्षा के अंदर, और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाह्यतम कक्षा में, जो कि हर समय राउंड अप करते रहते हैं, हर समय चक्कर काटते रहते हैं। अब जैसे तुमने वस्तु को ऐसे रगड़ा तो रगड़ने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन, ये एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरी वस्तु का इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो जब मैंने आपस में रगड़ा तो इसने क्या करा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचकर इधर निकाल लिया। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है
एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को ऐसे खींच लिया, खींचा कैसे भाई, टूट के आ गया। वो इसी कक्षा में था जब मैंने इससे दूसरा पदार्थ को रगड़ा तो इसका इलेक्ट्रॉन्स क्या था, इधर मैंने क्या है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे या 6 इलेक्ट्रॉन थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, जब मैंने आपस में रगड़ा तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ दिया, टूट गए। और टूटने के बाद में ये वाला इलेक्ट्रॉन घर्षण करने के बाद में इस पर आ गया। जैसे ही इस पर ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो जाहिर सी बात है 6 ही क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, यानी 6 प्लस के चार्ज हो गए। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 ही क्या हो गए, प्लस हो गए, ये भी तो न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन टूटकर इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि इधर से टूटकर इधर आ गया, तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इधर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब इधर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, अब काउंट करो, 5 इसके पास प्लस है, माइनस कितने, 1 2 3 4 5 6 माइनस हो गए, तो 5 प्लस और 5 माइनस मिलके क्या हो गया, 0। सुन गए, फिर भी एक माइनस फालतू है, तो इसका मतलब क्या है, इस पे आ गया माइनस का चार्ज, इस पे माइनस का चार्ज, ये वस्तु क्या होगी, ये माइनस के चार्ज से चार्ज हो गया, ये परमाणु माइनस से चार्ज हो गया। अगर इसकी बात की जाए तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है, जब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट किया 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे क्या है, 6 धनावेश 5 ऋणावेश, तो क्या हुआ, धनावेश ज्यादा हो गया। और कितना धनावेश ज्यादा है, एक धनावेश ज्यादा है, यानी कि एक प्लस ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वस्तु ये एटम क्या हो गया तुम्हारा, प्लस से चार्ज हो गया, ये परमाणु प्लस से चार्ज हो गया, तो इस पर हो गया प्लस का चार्ज और उस पर हो गया माइनस का चार्ज। अब जो वस्तु या जो परमाणु, वस्तु क्या है तो परमाणु, जो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है, अपने में से निकाल के फेंक रहा है, तो वो क्या हो गया, माइनस निकाल के फेंक रहा, तो इसका मतलब प्लस से चार्ज हो जाएगा। तो जिस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो प्लस से चार्ज हो जाएगी और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो माइनस से चार्ज हो जाएगी। तो प्लस माइनस किस पे आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर दान किया जा रहा है, दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसने इसको दान कर दिया, अगर दान किया जा रहा है तो जिसको दान मिल रहा है वो क्या हो गया, माइनस से चार्ज हो गया, और जो दान कर रहा है वो क्या हो गया, प्लस से चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला माइनस का आवेश लेकर आएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला या छोड़ने वाला क्या होगा, प्लस से चार्ज हो जाएगा। ये थी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी। अब जो वस्तु पर आवेश आता है वो कितना आया, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सीधी सी सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन, ये इतना बड़ा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स कह दिया मैंने, ये रहा है इलेक्ट्रॉन, ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कि डस्ट एक पूरा एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पूरा ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर स्थानांतरित होगा। ऐसे नहीं कि इसे बीच में से ऐसे तोड़ दो, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऐसे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुुल साबुत का साबुत जाएगा इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन का पूरा कंप्लीट पेयर जाएगा इधर, तो ये पूरा साबुत है, एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल कर इधर चला गया। समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉन कभी बीच में से ब्रेक होके नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जाता है, पूर्ण जाता है, पूर्ण संख्या में अपना एक पूरा गुणज लेके जाएगा, ठीक है, बीच में से ब्रेक नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। अब वस्तु पे कितना चार्ज आया, जरूरी थोड़ी ना कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, एक और कम कर दिया मैंने, ये चला गया एक और इलेक्ट्रॉन, चलो जी एक और मैंने इसको दे दिया, एक और हटाया वो भी इसी दे दिया, तो देखो यहाँ पर 3 माइनस फालतू हो गई, 3 माइनस की चार्ज फालतू हो गई, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है, 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या है, माइनस है, और इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, प्लस के 3 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो ये प्लस के 3 आवेश और ये माइनस के 3 आवेश, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए है 3 फालतू, तो इसलिए क्या है, माइनस के 3 से चार्ज है। अब आवेश कितना हो गया टोटल, तो टोटल आवेश निकालने के लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इस एक इलेक्ट्रॉन्स का मान
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इतना क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन पर 2 किलो चार्ज है, तो 2 पे कितना होगा 4, 3 पे कितना होगा 6। समझ में आ रहा, कैसे पता लग रहा, एक इलेक्ट्रॉन तो कहते हैं मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर 3 किलो चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा 3 3 जा 9। कैसे पता लग रहा, मल्टीप्लाई करके। तो कुल आवेश कैसे निकलेगा, तो कुल आवेश इस प्रकार से निकलेगा, ये प्लस से चार्ज है, ये क्या है, ये माइनस से चार्ज है। कुल आवेश इस प्रकार निकलेगा कि हमारे पास जो आवेश होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं, उसकी संख्या लिखो, नंबर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो एक इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू से। तो जो तुम्हारे पास आवेश होगा जिसे Q से डिनोट किया जाता है, वो Q बराबर होगा Ne के, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यहीं से निकाल लो आवेश, तो Q बराबर हो गया आवेश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन फालतू गए तो 3 है, और इनटू में इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम के। तो कुल आवेश जो हो गया वो हमारा इतने कूलम के बराबर होगा। 16 3 48, एक अंक बाद डेसिमल थी, बोला सी लगा ली, इंटू में 10 की पावर माइनस के 19 कूलम के, ये हो गया इसका आवेश। अब इसका आवेश ये है कौन से वाले का आवेश, तो भाई इतना ही आवेश इसके पास होगा, इतना ही आवेश इसके पास होगा, केवल इतना डिफरेंस होगा कि ये मैं माइनस का निकाल रहा था, तो अगर इस वाले का निकालूंगा तो आंसर में यहाँ पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है माइनस, कि इस वाले ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जिससे माइनस लग रहा है वो बता रहा है कि इसमें माइनस का चार्ज है, और माइनस का चार्ज है तो इसका मतलब क्या, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। और अगर मैं इसे माइनस को रिमूव कर दूं, ऐसे लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, इससे पहले कोई साइन नहीं होता, वो प्लस का काउंट होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्लस का चार्ज है, या प्लस का सिंबल ऐसे लिख दोगे तभी इसके साथ पास क्या है, प्लस का चार्ज है। इसका मतलब ये है कि इसने क्या है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, उसके बाद आवेश कितना बना इसके पास, इतना आवेश बन गया। इतनी बात समझ में आई, हाँ बताओ, कोई दिक्कत है इतनी बात में? तो ये तो थी आवेश के बारे में बात। अब इसके बाद में आवेश मैंने बता दिया, एक प्लस और एक माइनस, तो इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहा है वो प्लस से चार्ज होगा, और जो ग्रहण कर रहा है वो माइनस से चार्ज होगा। उसके बाद में विद्युत धारा की बात की जाए, विद्युत धारा जिसको आई से डिनोट किया जाता है। तो विद्युत धारा जो होती है वो आवेश प्रवाह की दर को, जितना आवेश किसी में को बह रहा है जिस स्पीड से, उसकी दर को, या जितने समय में वो आवेश क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। अब ये प्रवाह क्या हो रहा है, भैया किले ले रहा तो मैं किले ले रहे, अभी रुक जाओ, अब मत बोलिए। हाँ, तो मैं बता रहा था किसके बारे में, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की अगर बात की जाए तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को, जिस प्रकार से पानी का फ्लो हो रहा है तो पानी की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, चल धारा। हवा प्रवाहित हो रही है, हवा चल रही है, तो हवा की दर को क्या कहेंगे, वायु। हवा वायु कहेंगे यार वायु प्रवाह की दर को वायु धारा कहा जाता है, ठीक है, या हवा की धारा कहा जाता है। तो उसी प्रकार से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा था, विद्युत धारा कहा था। अब भाई आवेश ऐसा तो है कि ऐसी बहना शुरू हो जाएगा बिना किसी माध्यम के, आवेश को बहने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। आवेश हवा में भी बह सकता है, और हवा ना भी हो तब भी आवेश बह सकता है, आवेश तब भी चल सकता है, और धातु हो तब भी आवेश चल सकता है। कुचालक में आवेश नहीं चलता। कुचालक कौन से होते हैं, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें कोई आवेश प्रवाहित नहीं हो सके। इधर को एंटर मार रहा, यहाँ पे एंटर मार रहा, लेकिन इधर निकल ही नहीं रहा, तो वो क्या हुआ, नॉन कंडक्टर, कुचालक।
उसमें कोई आवेश बह ही नहीं रहा, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तुम्हारे पास कुचालक, कि इसमें कोई आवेश नहीं बह रहा है। और कुचालक की अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो उसमें रबड़ है, क्योंकि तारों के ऊपर क्या होती है, रबड़ लगी होती है, तो रबड़ क्या होती है, कुचालक होती है, क्योंकि हमें तारों को पकड़ने के बाद भी करंट नहीं लगता, झटका नहीं लगता। तो उसका कारण क्या है, रबड़ क्या है, कुचालक है। फिर चालक क्या है, चालक है तुम्हारा तांबा, लोहा। जितने भी मेटल होते हैं वे सारे के सारे कुचालक होते हैं। अभी तो मैं हवा ही बता रहा था, हवा भी कुचालक है। हवा कुचालक है, लेकिन कब है हवा कुचालक, जब हवा में धारा के मान को अधिक बढ़ाकर भेजा जाए। जैसे कि बाइक की बात कर ली जाए तो बाइक में प्लग होता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में उसकी टोटी ऐसी होती है, तो टेस्टिंग के लिए दूर से ऐसे करते हैं, तो वो चिंगारी क्या होती है, यहाँ से ऐसे लोग ट्रांसफर होती है, ऐसे लोग खूब दिखती है, आंखों से दिख जाएगी वो आवेश चलता हुआ। तो वो क्यों दिखाई दे रहा, क्योंकि आवेश का मान आपने इतना बढ़ा दिया कि वो हवा में को प्रवाहित होना शुरू हो गया। और हवा में को प्रवाहित करने के लिए अगर उसके वोल्ट की बात की जाए तो वो 11,000 वोल्ट के आसपास होते हैं, 11 किलोवाट वोल्ट जिसे बोल सकते हैं। ईएसटी की बूस्ट की अगर बात की जाए तो वो 11 केडब्ल्यू के बराबर होते हैं, किलो वोल्ट। डब्ल्यू तो वाट हो जाए, वो क्षमता हो जाएगी, वोल्ट इतने बराबर होती है। तो इतना जब मान को तुम इंक्रीज कर देते हो कि वो हवा को भी पार कर जाए, तो वो हवा में तुम्हें बहते हुए दिखाई देने लग जाएगी। अगर तुम्हें उससे भी कम उसमें देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम पावर की है और मैं उसे आंखों से देखना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना यह पड़ेगा कि आप उसमें निर्वात पैदा कर दो। जहां पर आप उसे देखना चाहते हो सारी हवा निकाल दो। अगर इस कमरे की मैं पूरी हवा निकाल दूं और यहाँ पर एक नंगा तार ऐसे छोड़ दूं, तो दूसरे सिरे तक हमें आवेश क्या होगा, ऐसे बहता हुआ दिखाई देगा। उधर एक मेटल लगा दूं उस वाली दीवार पे, तो यहां से लेके उस दीवार तक एक तुम्हें किरण ऐसे चलती सी दिखाई देगी, चमक सी दिखाई देगी, और वो चमक क्या, वही आवेश। तो आवेश निर्वात में भी चल सकता है और सूचांकों में भी चल सकता है, और कहा बताया मैंने, हवा में भी गमन कर सकता है। क्लियर बात, कोई डाउट? अब आवेश प्रवाह की दर को, तो आवेश सबसे इजी तरीके से कब बह सकता है, जब तुम धातु लोगे, मेटल लोगे। मेटल में अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी जो होता है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। फिर उसके बाद मात्रा, चांदी के बाद में सोना, सोने के बाद मात्रा, फिर नहीं सोना नहीं आता भाई, चांदी के बाद में तुम्हारा कॉपर आता है, कॉपर के बाद सोने का नंबर आता है, फिर उससे बाद में आता है एल्यूमिनियम का। लेकिन चांदी के और सोने के तार तो हमारे बस की है नहीं लगवाने, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या यूज करते हैं हम आम जिंदगी में, कॉपर या एल्यूमिनियम। स्टील के भी आते हैं तार, लेकिन ज्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम के यूज करते हैं, लोहे के नहीं चलते भाई, लोहे के तो बहुत कम चलाते हैं। लोहे के अगर चलाओ रस्ट हो जाएगा, रस्ट होने में क्या होगा, उसमें चिंगारी सी पैदा होनी होगी और वो बस्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो रस्ट उसे बोलते हैं जर लगना। जर लगने पे वो क्या होगा, नमी ग्रहण करेगा, नमी ग्रहण करने पे वो क्या होगा, चिरड़ी चिरड़ी की आवाज सी देगा जाता है, और वो क्या हो जाएगा, जल्दी फट जाएगा। तो वो तो जल्दी टूट जाता है, इसलिए उसके यूज नहीं करते, या तो एल्यूमिनियम का करते हैं या करते हैं कॉपर का। और कभी भी जॉइंट में एल्यूमिनियम कॉपर को एक साथ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वहां पे भी वो क्या होता है, कार्बन पैदा कर देता है। ठीक है, क्योंकि आवेश इधर से इधर जब संचित होगा, एक माध्यम ज्यादा है एक माध्यम कम है, तो बीच में आगे क्या होगा, वहां पे आवेश रुक जाता है। जैसे कि ये होता है, ये तुम्हारा कॉपर वायर होगी, ये तुम्हारी एल्यूमिनियम होगी, ये कॉपर ये एल्यूमिनियम, सीयू कॉपर एल्यूमिनियम। तो जब इसमें से इसमें जाएंगे, ये क्या, ये अच्छा चालक है, ये कम चालक है। तो जैसे आवेश यहाँ से यहाँ टकराया, तो ये कम चालक है, इधर से आवेश आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन सारे हैं, और इसकी क्षमता केवल 5 इलेक्ट्रॉन की है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि आगे क्या, ऐसे मान लो कि ये पाइप नली है, इतना बड़ा पाइप है, इसका सिरा इतना बड़ा है, आगे मैंने क्या करा, इससे ये तुम्हारा इतना बड़ा पाइप है और यहाँ पे है तुम्हारा इतना बारीक पाइप। तो जब तुम इसे जोड़ोगे तो यहाँ से प्रेशर पूरा आएगा, और यहाँ पर आने के बाद में प्रेशर क्या होगा, टाइट होकर चलेगा। ऐसे तो होता है। सेम वही इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है, जब इलेक्ट्रॉन को कॉपर से एल्यूमिनियम में प्रवाहित किया जाएगा
तो इसका प्रवाह ज्यादा है, इसका प्रवाह कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे क्या होगा, यहीं पे घूम घाम के और उसके इधर उधर से निकलने की कोशिश करेगा और यहीं से क्या करेगा, हवा में को निकलना शुरू हो जाएगा और हवा में निकलेगा तो वो नमी खा के यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन पैदा करना शुरू कर देता है। इसलिए एल्युमिनियम कॉपर के जॉइंट लगाए जाते हैं। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं? चलो क्या बता रहा था मैं, तो खुद ही भटक गया रास्ते से। हाँ, विद्युत धारा। विद्युत धारा मैंने बताया कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि विद्युत धारा को किससे डिनोट किया, इसे रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। बस बहुत समझ आ गया, अब ध्यान से समझियो। इसे तरफ कर दो, समझ आ गया? हाँ कर दो। तो भैया ये तो परमाणु बम भी इसी तरीके से काम करता होगा। अरे पहले तमीज में। इसके बाद में विद्युत धारा की बात की जाए, विद्युत धारा होती है आई, आवी बराबर होता है Q अपान टी के, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को, दर के टी फोर क्या होता है, Q होता है तुम्हारे पास टाइम। तो आई को बोलते हैं विद्युत धारा, धारा Q होता है तुम्हारे पास आवेश और टी होता है आपके पास टाइम। जैसे कि मैंने लैंग्वेज में बोला था कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा का आपका यही फॉर्मूला है। अगला टॉपिक कल बता दें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अगले इससे आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।